नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्की पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया है। दोस्तों, अभी पूरे विश्व में कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी की दस्तक खत्म नहीं हुई है। अभी भी कोविड-19 महामारी विश्व के तमाम देशों में अपनी दस्तक दे रही है। अभी कोविड-19 महामारी के दुख भरी यादों को पूरे विश्व ने भुला भी नहीं पाया है कि अब एक नई बीमारी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आज अगर हम कोई भी समाचार पत्र पढ़ें, कोई न्यूज देखें या किसी अन्य माध्यम से कोई भी टीवी या न्यूज चैनल या सोशल मीडिया को देखें तो उसमें एक न्यूज हमेशा सामने आता है और वो है मॉन्की पॉक्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मॉन्की पॉक्स से जुड़ी बातों को जानेंगे कि मॉन्की पॉक्स क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है और क्या ये कोविड-19 वैश्विक महामारी की तरह ही खतरनाक है। मॉन्की पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो दशकों से अफ्रीकी देशों में आम है, लेकिन शायद पहली बार इस बीमारी ने अफ्रीका की भौगोलिक सीमा को पार करके विश्व के अन्य देशों में अपनी दस्तक दी है। अब इस बीमारी से जुड़ी खबरें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय देश और इन देशों के साथ साथ भारत में भी सुनाई देने लगी है। भारत में भी दिल्ली, केरल, गाजियाबाद, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में या तो मॉन्की पॉक्स के स्पष्ट मामले सामने आ चुके हैं या फिर इन राज्यों में केंद्र सरकार ने हाई अलर्ट घोषित करने के लिए राज्य सरकार को चेतावनी दे दी है। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी उतना व्यापक नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस ने, कुछ देशों में इसके बढ़ रहे लगातार केस ने वाकई इस बीमारी पर भी चिंता जाहिर करने का एक मौका दे ही दिया है। दोस्तों, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मॉन्की पॉक्स क्या है, तो यह एक संक्रामक बीमारी है। जी हां, यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से ही फैलता है। विशेषज्ञों की माने तो मॉन्की पॉक्स का संबंध ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार से है जो चेचक की तरह ही दिखाई देता है। इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। इस वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती है। जैसे कोविड-19 बीमारी पहली बार जानवरों से ही मनुष्य में आया था, वैसे मॉन्की पॉक्स वायरस भी पहली बार जानवर से ही मनुष्य में आया था। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर कब मॉन्की पॉक्स का संक्रमण एक जानवर से एक मनुष्य में हुआ था। तो अगर मॉन्की पॉक्स वायरस की सबसे पहले खोज बंदरों में पाई गई थी। 1958 वह पहला साल है जिसमें यह प्रमाणित हुआ था कि मॉन्की पॉक्स नाम का एक वायरस है जो खासकर बंदरों में पाया जाता है। वहीं 1970 ईस्वी में पहली बार इंसान में मॉन्की पॉक्स वायरस के पाए जाने की पुष्टि हुई थी। अफ्रीकी देश कांगो में एक बच्चे में पाया गया मॉन्की वायरस का संक्रमण दुनिया में मॉन्की वायरस के मानव संक्रमण का पहला उदाहरण बना। वर्ष 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले मॉन्की पॉक्स वायरस कहां पाया गया था। इंसानों में मॉन्की पॉक्स की पहचान सबसे पहले 1970 में रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 साल के बच्चे में की गई थी, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। तब से अधिकांश मामले ग्रामीण क्षेत्रों, वर्षावन के मामले में कांगो बेसिन, विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और वैसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक मात्रा में होती है वहां इसके मामले ज्यादा पाए गए। अगर पूरे अफ्रीका महादेश के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह वायरस पूरे मध्य और पश्चिम अफ्रीका में तेजी से सामने आया है। दोस्तों, अब मॉन्की पॉक्स के लक्षण की बात करें तो विशेषज्ञों ने यह बताया है कि शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। बुखार होने पर त्वचा पर रैशेस हो जाते हैं, जो बात अक्सर चेहरे से होती है। फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी यह रैशेस फैलते जाते हैं। आमतौर पर हथेलियों और पैरों के तलवों पर यह रैशेस ज्यादा होते हैं। रैशेस पर बहुत ज्यादा खुजली होती है, दर्द होता है, इसमें कई बदलाव होते हैं और आखिर में इसकी एक पपड़ी बन जाती है जो बाद में गिर जाती है। इसके बाद घाव के निशान पड़ जाते हैं। यह संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिनों तक रहता है। दोस्तों, अगर मॉन्की पॉक्स संक्रमण के काल की बात करें तो कमोबेश इसका संक्रमण काल और कोविड-19 वायरस का संक्रमण काल एक ही है।
जैसे कोविड-19 वायरस का संक्रमण काल 14 से 21 दिनों के बीच होता था, वैसे इस वायरस का भी संक्रमण काल 14 से 21 दिनों के बीच ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मॉन्की पॉक्स वायरस से लोग कैसे संक्रमित होंगे, आखिर इसका संक्रमण कैसे फैलेगा। तो विशेषज्ञ ने यह बताया है कि किसी संक्रमित शख्स के नजदीकी संपर्क में आने से मॉन्की पॉक्स का खतरा बना रहता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट से या आंख से या नाक से या मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। सेक्स के दौरान भी यह वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में आ जाता है। इसके अलावा यह वायरस जानवरों जैसे बंदरों, चूहों, गिलहरियों से भी फैल सकता है। साथ ही अगर बिस्तर या कपड़े पर वायरस हैं तो उनके संपर्क में आने से भी यह वायरस फैलता है और इसका संक्रमण फैलता है। एक बार फिर से यहां इसकी प्रकृति कोविड-19 वायरस के समान ही है। जैसे किसी भी सतह पर अगर कोविड-19 का वायरस होता था और कोई व्यक्ति उस वायरस के संपर्क में आ जाता था तो उसे कोविड-19 हो जाता था। ठीक उसी प्रकार यह मॉन्की पॉक्स वायरस भी है। लेकिन कोविड-19 वायरस और मॉन्की पॉक्स वायरस में एक चीज है जो असमान है कि वो ये है कि कोविड-19 वायरस बहुत ही ज्यादा संक्रामक था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसकी तुलना में मॉन्की पॉक्स वायरस उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है और उतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जब भी कोई बीमारी आती है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो लोग डर जाते हैं। डरने के साथ लोग ये सोचते हैं कि आखिर इस बीमारी का इलाज क्या है, वो कौन से ऐसे साधन हैं जिससे इस संक्रमण या इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने अपनी वेबसाइट पर यह बताया है कि मॉन्की पॉक्स संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा के साथ इसके फैलने को भी नियंत्रित किया जा सकता है। बाजार में पहले से दवाएं मौजूद हैं और जो पहले से मॉन्की पॉक्स में इस्तेमाल के लिए अप्रूव है, अर्थात पहले से मॉन्की पॉक्स के मामले में जो दवाएं दी जा रही हैं वही दवाएं अभी भी इस संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर हैं और बीमारी के खिलाफ प्रभावी भी रही हैं, जैसे सिडोफोविर, ST246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल मॉन्की पॉक्स के संक्रमण को रोकने में किया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर मॉन्की पॉक्स कितना खतरनाक है। अब तक इस वायरस के ज्यादातर माइल्ड यानी हल्के लक्षण ही सामने आए हैं, यानी मरीज की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। कई बार इस बीमारी के लक्षण चेचक यानी चिकन पॉक्स जैसे नजर आते हैं और कुछ ही हफ्तों में अपने आप ठीक हुई हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की स्थिति काफी गंभीर भी पाई गई है और कुछ मामलों में तो मरीजों की डेथ भी हो गई है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, कोविड-19 के काल से ही वैक्सीन की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे वैक्सीन की महत्ता तो पहले से भी थी, लेकिन कोविड-19 के काल में पूरे विश्व ने वाकई वैक्सीन के महत्व को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस बीमारी में भी वैक्सीन की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैक्सीन के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि चेचक के इलाज के लिए जिस टीके का इस्तेमाल किया गया था उसका इस्तेमाल मॉन्की पॉक्स के इलाज के लिए भी किया जा रहा है और 85% से अधिक मामले में इसे प्रभावी भी पाया गया है। इसके अलावा एक चेचक का टीका है जिसका नाम है ACAM 2000। स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि यह वैक्सीन मॉन्की पॉक्स के खिलाफ काफी प्रभावी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल वर्ष 2003 में अमेरिका में इस वायरस के फैलने के समय किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले लोग काफी हद तक मॉन्की पॉक्स के वायरस से सुरक्षित पाए गए हैं, लेकिन दुख की बात ऐसी है कि कई देशों में चेचक के टीके को लगभग 40 वर्ष पहले ही लगाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन देशों में चेचक का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। तो जिन देशों में चेचक के टीके को लगाना बंद कर दिया गया है उन देशों में मॉन्की पॉक्स वायरस का फैलना, मॉन्की पॉक्स वायरस के संक्रमण का फैलना थोड़ा आसान हो गया है। दोस्तों, विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी मॉन्की पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में मॉन्की पॉक्स का संक्रमण धीरे धीरे डरा रहा है। देश में अब तक इसके कुछ मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद और केरल में इसके अप्रूव्ड मामले आए हैं, जिसमें इन लोगों में खास और स्पष्ट लक्षण देखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कोई भी फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, जो वाकई एक चिंताजनक बात है।
भारत में मॉन्की पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और राज्यों को यह निर्देश दिया है कि जिस तरह से राज्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर थे, जिस तरह से राज्य सरकार अपने राज्यों में, राज्य के जिलों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर कोविड-19 से निपटने के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी थी, कमोबेश वैसे ही तैयारी करने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया है और राज्य सरकारों ने भी अब पूरी तत्परता से इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपना कमर कस लिया है। दोस्तों, एक तो हुआ वायरस का जन्म लेना, दूसरा वायरस के किसी भौगोलिक सीमा से बाहर आना, जैसे मॉन्की पॉक्स ने अफ्रीका महादेश से बाहर आकर अन्य देशों में फैल गया। उसके बाद इस वायरस के संक्रमण का फैलना और इस वायरस का खतरनाक रूप धारण कर लेना। लेकिन इसके साथ ही यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर कौन से ऐसे वो तरीके हैं जिससे एक आम आदमी, एक सामान्य इंसान मॉन्की पॉक्स के संक्रमण से बच सकता है। तो इसके लिए किसी विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चंद बातें हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो इस वायरस के संक्रमण को फैलने से हम रोक सकते हैं। इसमें संक्रमित व्यक्ति के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं रखना है, संक्रमित व्यक्ति के दाने या पपड़ी को न छूना है, संक्रमित व्यक्ति के शरीर के जिस भाग में भी दाने या पपड़ी बने हैं उनको नहीं छूना है, संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय मास्क और ग्लव्स पहनना है और देखभाल करने से पहले और उसके बाद अपने हाथों को अच्छे तरह से या तो साबुन से धो लें या फिर उसे सैनिटाइजर से साफ कर लें। किसी ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर किसी बीमारी से बचना है तो बीमारी होने से पहले ही उसे रोकने का उपाय किया जाए। और रोकने के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। दोस्तों, मॉनसून के मौसम में जब बारिश होती है तो वैसे ही चारों तरफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम इन सब बातों पर ध्यान रखें और व्यक्तिगत साफ सफाई रखें, अपने आसपास की चीजों को साफ रखें, अपने आसपास के समुदाय को साफ रखें और साफ सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि मॉन्की पॉक्स के संक्रमण को फैलने से हम बिल्कुल रोक सकते हैं। इस वायरस और इस बीमारी से लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड-19 था। बस ध्यान देने योग्य वाली बातें ये हैं कि हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, थोड़ी सी साफ सफाई रखनी है, कुछ बातों को ध्यान रखना है, एक बार फिर से अपने हाथों को साफ रखना है, व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देना है, बाहर निकलते समय और भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाते समय मास्क का प्रयोग करना है। अगर हमने इन सब बातों पर ध्यान दिया, अगर हमने इन सब बातों का पालन किया, तो इस वायरस से हमें डरने की जरूरत नहीं होगी और यह वायरस कभी भी खतरनाक रूप धारण नहीं करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।